यूबीआई के पेंशनर्स और मजदूरों को अपने चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई के पेंशनर्स और मजदूरों के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मजदूर ट्रेड यूनियंस एक तवील अरसे से शदीद बहरान का शिकार हैं क्योंकि रजिस्टर और गैर रजिस्टर मजदूरों की मजमूई तादाद के मुकाबले में मुनज़्ज़म मजदूरों की शरह इंतहाई कम है, जिसके नतीजे में उन्हें कम अज़ कम उजरत समेत अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाता है। मजदूर रहनुमा मौजूदा सूरत हाल को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर करार देते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मजदूरों से मुतल्लिक तमाम मसाइल ख़ुसूसन ट्रेड यूनियंस के मसाइल को संजीदगी से हल करे, क्योंकि सरमायादारों और जागीरदारों के ज़ेर असर निज़ाम में यूनियंस की कोई आवाज़ नहीं। मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हनीफ रामी कहते हैं कि सूबा पंजाब को देखें, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जहां पर 600 ट्रेड यूनियन रजिस्टर हैं और इनमें से 200 को सीबीए इज्तिमाई सौदेकारी के नुमाइंदे का दर्जा हासिल है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में मुनज़्ज़म मजदूरों की शरह सिर्फ 1% है। और वो मज़ीद कहते हैं कि लाहौर की कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, जहाँ पर 400 सनदी यूनिट्स कायम हैं और वहाँ पर सिर्फ एक मजदूर यूनियन फाल है, जबकि बाकी सनतों में कोई फाल यूनियन मौजूद नहीं। और उनके मुताबिक पंजाब में यूनियंस की गैर फालियत के बायस मजदूर क़वानीन की खिलाफ वर्जियों और सनतकारों की ज़्यादतियों को रोकने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं और हुकूमत की मुबीना अदम तोजही के बायस ख़ास तौर पर गैर रस्मी सनती शोबे में मालकान बिला खौफ मजदूरों को उनके हकूक़ से महरूम रखते हैं। वो एक मिसाल देते हैं कि हाल ही में लाहौर में तकरीबन 700 मजदूरों पर मुश्तमिल बेकरी, मिठाई और डेयरी मसनूआत का कारोबार करने वाली एक बड़ी फूड कंपनी ने यूनियन बनाने की पादाश में मुतअद्दिद कारकुनों को मुलाजमत से निकाल दिया और यूनियन के ओहदेदारान ने हुकूमत से रजू किया और रिपोर्ट में मजदूरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तस्दीक हुई है। और उनके मुताबिक अक्सर यूनियन ओहदेदारान को इदारों में यूनियन बनाने या मजदूरों को मुनज़्ज़म करने की पादाश में अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़ते हैं। और वो कहते हैं कि सिर्फ 20% मजदूरों को सरकारी मुकर्रर कम अज़ कम उजरत तकरीबन 40,000 रुपये माहाना मुयस्सर है, जबकि बाकी 80% गैर रस्मी शोबे में मजदूर हर तरह के जबर और इस्तेसाल का शिकार हैं। और वो मज़ीद बताते हैं कि मजदूरों की वफ़ात और मजदूरों की बच्चियों की शादी की ग्रांट्स दरख्वास्तें 2 से 3 साल तक इल्तवा का शिकार रहती हैं, जबकि यूबीआई पेंशन महज सिर्फ 11,500 रुपये माहाना है, जो कि मौजूदा हालात में नाकाफ़ी है। टेक्सटाइल सेक्टर में वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ। हाल ही में लेबर एजुकेशन फाउंडेशन ने नीदरलैंड्स की एक तंजीम अरीसा के ताउन से तहकीक की कि जिसमें टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग सनत में मजदूरों के हकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। और तहकीक के मुताबिक आलमी फैशन ब्रांड रीसाइकिल शुदा कपड़ों की सनत को फ़रोग़ तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इन मजदूरों के हालात और उजरतों का इल्म नहीं, जो कि इस सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं। फैसलाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में की गई तहकीक से मालूम हुआ कि मजदूर यौमिया 12 घंटे तक और हफ्ते के 7 दिन तक काम करते हैं और उनके पास मुलाजमत का कोई बाकायदा मुआहदा या तनख्वाह की रसीद नहीं होती और उन्हें उजरतों की नकद अदायगी की जाती है और उनकी कलील उजरतें उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक काम की जगह पर सेहत और हिफाजत की सूरत हाल भी इंतहाई नाकिस है और मजदूर काम के दौरान मुसलसल धूल, गर्मी और ख़तरनाक केमिकल्स के ज़ेर असर रहते हैं, जबकि उन्हें ताज़ा हवा की मुनासिब निकासी और हिफाजती सामान भी मुयस्सर नहीं है, जिसके नतीजे में कारकुनों में सांस, जल्द और आंखों के अमराज पैदा हो रहे हैं। सीनियर मजदूर रहनुमा मोहम्मद अकबर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में मजदूरों की मौजूदा हालत को 1886 के शिकागो के मजदूरों के हालात से भी बदतर समझता हूँ, जब मजदूरों को एहतजाज करने पर तशद्दुद का सामना करना पड़ा। और उनके मुताबिक इस वक्त ना ट्रेड यूनियंस हैं और ना मजदूरों के हकूक़ और ना ही मजदूर क़वानीन पर अमल हो रहा है। और वो हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि कम अज़ कम उजरत की फराहमी हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जिसमें वो नाकाम रही है। उन्होंने पंजाब लेबर कोड को भी तनकीद का निशाना बनाया, जो कि उनके मुताबिक मजदूरों और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया, जबकि पंजाब के महकमे मेहनत और इंसानी मसाइल के सेक्रेटरी दानिश अफजल का कहना है कि हुकूमत मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और वो कहते हैं कि कुछ खामियां ज़रूर हैं, लेकिन बड़ी सनतें मजदूर क़वानीन और कम अज़ कम उजरत पर भी अमल कर रही हैं।
اصل مسئلہ غیر رسمی شعبے میں ہے جس کی نگرانی لیبر انسپیکشنز کے ذریعے کی جا رہی ہے اور ان کے مطابق حکومت کی توجہ کے باعث سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ مزدوروں کی تعداد تقریباً 1,50,000 کا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ تعداد بڑھ کر 12 لاکھ ہو چکی ہے۔ اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے راشن پروگرام کے تحت 12 لاکھ مزدوروں کو ماہانہ 3,000 روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ لیبر انسپیکشنز کو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تیار کردہ نظام کے ذریعے دستاویزی شکل بھی دی جا رہی ہے۔ یہ تھی UBI پینشنرز اور مزدوروں کے حوالے سے اہم ترین نیوز اپ ڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔